गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। सर कॉन्स्टेंट्स और कीवर्ड में से बेसिक डिफरेंस क्या होता है? क्योंकि सर कीवर्ड भी सर किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज करते हैं, कांस्टेंट भी जहाँ मतलब उसी के लिए यूज करते हैं, मतलब कोई मतलब टास्क परफॉर्मेंस के लिए। दोनों में बहुत फर्क है ना, इस तरह से बोला जा सकता है। कॉन्स्ट्रेंट्स आर कीवर्ड्स आप बोल सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओके की सर। बात करें ना, तो जो कीवर्ड्स होता था उसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं। यस सर। जैसे कुछ कीवर्ड्स होता यस था वो सर। स्ट्रक्चर को डिफाइन करता था, जैसे इफ है ना, एल्स, फॉर, ये सब क्या है, अलग अलग स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए था। देन देर आर कीवर्ड्स यस। विच आर यूज एज डेटा टाइप स्पेसिफायर, जैसे INT है ना, CHAR, फ्लोट, ये सब उसके लिए हो गया। देन देर आर कीवर्ड्स, ठीक है, जो क्वालिफायर्स की तरह यूज होता था, जैसे प्राइवेट, पब्लिक, ठीक यस है। सर। तो देखिए, हर कीवर्ड का क्या है, कुछ ना कुछ अपना रोल है, ठीक है, कुछ ना कुछ अपना रोल है, रिमेंबर है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे भी ऑल दिस थिंग्स आर कीवर्ड है ना, जैसे हमने जितना कैपिटल में लिखते हैं, जैसे क्रिएट है ना, यस सर। इंसर्ट, दीज थिंग्स आर ऑल कीवर्ड्स, रिमेंबर। तो इसी में जैसे ये आ गया हमारा PRI, ये मेरा प्राइमरी की, ये भी है तो कीवर्ड, ठीक है। तो बट इसका एक स्पेसिफिक पर्पस है, ठीक है। ये क्या करता है, तो कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स मीन्स लिमिटेशंस, ओके सर। ठीक है। तो ये जो कॉन्स्टेंट्स हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये ऐसे फीचर्स है जिससे हम क्या करते हैं, हम डेटा पे कुछ लिमिटेशंस लगाते हैं, है ना। यस सर। लिमिटेशंस मे बी ऑफ मेनी काइंड्स। जैसे जब हम प्राइमरी की बनाते हैं तो उसमें दो क्वालिटीज हम ऐड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। प्राइमरी की में दो क्वालिटीज होता है। एक तो होता है कि प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होता, याद रखिएगा, यस सर। ठीक है। एंड प्लस ये यूनिक होना चाहिए, जो वैल्यूज होता है वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, सही है। ठीक है। तो ये दोनों के नाम से, ये यूनिक और नॉट नल के नाम से, हमारे पास में अलग से ये भी है, क्या कॉन्स्टेंट्स भी है ना। यस सर। यूनिक और नॉट नल के नाम से भी कॉन्स्टेंट है हमारे पास में। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन को मिला के क्या किया गया, प्राइमरी की बना दिया गया, ठीक है। इन दोनों कंबाइन करके आप चाहे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो टेबल था ना, उसमें जो कॉन्टेक्ट नंबर था, हम चाहते हैं कि वो यूनिक रहे, ये एक काम करते हैं, ठीक है। लेट मी डू सम मॉडिफिकेशंस इन आवर डेटाबेस। यस सर। मान लीजिए कि यहाँ पे मैंडेटरी है कि जो भी पेशेंट आएगा, है ना, यहाँ पे उनको अपना आधार डालना जरूरी होगा, ठीक है। विदाउट आधार उनका यस एडमिशन सर। नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए एक बार तो पहले टेबल को हम डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब PATINT पेशेंट, है ना। तो देखिए, करंटली वी आर हैविंग ओनली टू फील्ड्स, पेशेंट ID एंड पेशेंट नेम। इसमें एक और फील्ड डालते हैं, आधार, ठीक है। तो कैसे डाला था हमने, ऑल्टर टेबल, नेम ऑफ द टेबल, ठीक है। उसके बाद में ऐड नेम ऑफ द न्यू कॉलम, आधार, ठीक है। डेटा टाइप क्या होगा, कैरेक्टर 12, यस सर। ठीक है। तो अब वापस डिस्क्राइब करके अगर दिखा जाए टेबल को, तो देखिए अब आधार भी आ गया वहां पे, है ना। बट देखिए अभी कुछ एंट्री करके देखते हैं, तो आप देखिएगा यहाँ पे डुप्लीकेट आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, डुप्लीकेट आ सकता है यहाँ पे ना। तो इन ऑर्डर टू यस सर। प्रिवेंट डुप्लीकेट, अभी तक जो नॉलेज है, हमने फर्स्ट वाला में डुप्लीकेट प्रिवेंट किया था, कैसे करके, प्राइमरी की लगा के, ठीक है। तो एक बार कोशिश करते हैं कि यहाँ प्राइमरी की ऐड करते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सा कमांड है जिससे प्राइमरी की ऐड किया जा सकता है, ALTR ऑल्टर, TABL टेबल, PATINT पेशेंट, ठीक है। और हम यहाँ पे लिखते हैं ऐड, PRIMS। अगर प्राइमरी की ऐड करना तो ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, प्राइमरी की, और उसके बाद में कॉलम का नाम दे दीजिए, AADHR आधार, ठीक है। इतना देने से मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे बता रहा है नियर, स्पेस के बाद में प्रॉब्लम बता रहा है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्ड्स टू द वर्जन, चाहे प्राइमरी, यस सर। ऑल्टर टेबल, ALTR ऑल्टर टेबल पेशेंट, ऐड प्राइमरी की, और उसके बाद में आधार, मान लीजिए उसका डेटा टाइप भी दे देते हैं 12। हाँ, बट उसके बाद में बता रहा है कि प्रॉब्लम है, ठीक है। ये आधार के बाद में ये प्रॉब्लम बता रहा है। लेट मी जस्ट कंफर्म, ठीक है, लेट मी जस्ट कंफर्म। डेटाबेस टू डेटाबेस थोड़ा सा दिक्कत रहता है, स्कूल्स,
प्राइमरी की और ऑल्टर टेबल है ना, तो चलिए प्राइमरी की ब्रैकेट छूट रहा था बस। चलिए ब्रैकेट छूट रहा था ना, तो देखिए अभी क्या एरर आया, क्या प्रॉब्लम बता रहा है अभी, यस सर। बता रहे ना मल्टीपल प्राइमरी की डिफाइंड है ना, इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले तो हम जाके इसको चेक कर लेते हैं कि वो प्राइमरी की डिफाइन हुआ भी है कि नहीं, है ना। तो एक बार यस डिस्क्राइब सर। डिस्क्राइब करके देख लेते हैं। तो देखिए डिफाइन हुआ है प्राइमरी की आधार पे। यस सर। तो आधार पे तो अच्छा घर पे नहीं है क्या मृत्युंजय? हेलो, यस सर। घर पे नहीं है क्या, बाहर है क्या आप? यस सर। हाँ तो घर आज घर पे नहीं है क्या, बाहर है? सर घर पे ही है जियो का सर। सर ये सर बड़ा मतलब बहुत बेकार इसका हो गया सर। अच्छा तो मेरा मेरा वॉइस तो आ रहा है ना? थोड़ा 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 आ रहा है। ये सर आ रहा है। अच्छा अब आ रहा है सर। यस सर। अच्छा चलिए ठीक है। तो देखिए अभी जो हमारा आधार था, आधार वाला जो कॉलम था उसमें क्या हुआ, उसमें प्राइमरी की नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ बोल रहे थे कि मल्टीपल प्राइमरी की डिफाइन है ना। यस सर। तो विच मीन्स, ठीक है, विच मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल यस सर। टू डिफाइन मल्टीपल प्राइमरी कीज, है ना, ये नहीं पॉसिबल है, ठीक है। बट यस सर। ठीक है, वी वांट दैट आधार शुड बी यूनिक, ठीक है, ये यूनिक होना चाहिए हमारा, है ना। तो हाउ डू वी अचीव इट, ठीक है, हाउ डू वी अचीव इट, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यस हमको सर। यूनिक लगाना पड़ेगा, यूनिक की, है ना। तो उसका भी सिंटेक्स लगभग यही है, ठीक है। यस सिंपली सर। प्राइमरी के जगह में क्या करना है, हमको यूनिक लगा देना है, ठीक है, ये लगा देना है ना। नाउ लेट मी प्रेस एंटर, तो ये हो गया। यस सर। फिर डिस्क्राइब करके देख लीजिए, यहाँ पे UNI आ गया, ठीक है, तो ये यूनिक बन गया, है ना। तो देखिए ये भी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। एंड अगेन मान लीजिए इट इज यस सर। मैंडेटरी,
इट इज वेरी मच मैंडेटरी। देखिए यहाँ पे नल में क्या लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है कि अगर आप, या इसको भी हम क्या करते हैं, पेशेंट नेम को भी ये नल हटा, क्योंकि देखिए आईडी के साथ मिनिमम नाम तो चाहिए ना पेशेंट का, तभी तो हम उसको रजिस्टर करेंगे, नहीं तो कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए नियम है कि हमको आधार भी देना ही है और ये भी देना ही है, यस सर। ठीक है, ये भी देना ही है ना। तो फिर हम कैसे करके करेंगे, ठीक है, हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, ठीक है। इसको नॉट नल बनाना है हमको, ठीक है। तो हाउ वी आर गोइंग टू रिमूव दिस, तो देखते हैं, इसको भी ऑल्टर टेबल से करना होगा। तो आधार एज वेल एज इसको नॉट नल बनाना होगा पेशेंट नेम को, है ना। सो विल राइट हियर मॉडिफाई, यस सर। ठीक है, नेम ऑफ द कॉलम ब्रैकेट में नहीं चाहिए, अभी सीधे सीधे हो जाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट गिव द नेम PATI, अच्छा आधार तो हमने दे दिया, मॉडिफाई आधार, और आप लगा दीजिए यहाँ पे नॉट नल। अब मैंने अभी डेटा टाइप नहीं दिया है, देखते हैं एक बार एंटर करके, डेटा टाइप के बिना हो जाता है ना, डालना पड़ेगा हमको, है ना, ठीक है। तो देखिए डेटा टाइप के बिना नहीं हुआ, एक बार डेटा टाइप में डालता हूँ, तो सेम डेटा टाइप यू हैव टू पुट CHAR 12। तो देखिए इस बार डेटा ट्रंकेटेड, ठीक है, फॉर कॉलम एट दिस, है ना। तो बता रहा है अगर अगर इन केस है ना डेटा है तो, लेकिन डेटा था नहीं यहाँ पे, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ डिस्क्राइब करके कि वो आया कि नहीं आया। तो नहीं, यहाँ तो नॉट नल अभी तक नहीं हुआ, यहाँ पे अभी बता रहा है यस करके ना, ठीक है। तो जबकि हमने तो बोला था यहाँ पे मॉडिफाई करने के लिए, ऑल्टर टेबल पेशेंट मॉडिफाई आधार कैरेक्टर 12, है ना, एंड नॉट नल हमने बोला था, बट ये अप्लाई नहीं किया इसको, ठीक है। एरर में आ रहा है डेटा ट्रंकेटेड फॉर कॉलम आधार। अच्छा पेशेंट नेम के साथ भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। सेम प्रॉब्लम आ रहा है पेशेंट नेम के साथ में भी कि डेटा ट्रंकेटेड फॉर कॉलम आधार करके, लेकिन कमांड तो यही, ठीक है, कमांड काम कर रहा है, बट ये एरर आ रहा है, ये एरर एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। वाई दे आर सेइंग ट्रंकेट हो गया उसके लिए, है ना, और अप्लाई भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे नल में येस है, नल में येस है, यहाँ पे भी है ना। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट चेक एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होगा। तो एक बार इसको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है, फिर डिलीट करके अप्लाई करते हैं। ओके फाइन, कैनॉट डिलीट और अपडेट पेरेंट रो, ठीक है, फॉरेन की कांस्टेंट फेल्स। चलिए तो अभी इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा नॉट नल बिकॉज, अच्छा ये एक काम करते हैं, कुछ डेटा डाल के देखते हैं पहले। चलिए फिर एक बार वो ट्राई करके देखते हैं हम लोग। तो डेटा है तो हो गया, देखिए ना अपडेट हो गया, ठीक है। तो बिकॉज नल था उसमें, वो नल नहीं ले पा रहा यस था ना, सर। ठीक है, दैट इज वाई, है ना। तो एक बार फिर डिस्क्राइब करके देखा जाए, यस सर। तो देखिए अब ये नल हटा दिया, है ना। तो मतलब अब आपको हमेशा आधार डालना ही पड़ेगा, इसमें आधार नहीं डालिएगा तो क्या होगा, सेव नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। सिमिलरली नेम में भी, नेम को भी करके देखते हैं एक बार, ऑल्टर टेबल, ये तो आधार का है, एक बार नेम भी तो हमने किया था, पेशेंट नेम, अच्छा यहाँ है पेशेंट नेम। चलिए ठीक है, दोनों नल हो गया ना। तो आप नल आप नहीं दे सकते, आप ट्राई करके भी देख सकते हैं इसको, कि सपोज वी आर ट्राइंग टू इंसर्ट नाउ समथिंग,
इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है PATIENT ना, इंसर्ट इनटू पेशेंट। अब मैं सब रोज में सब कॉलम्स में डेटा नहीं डालना चाहता हूँ, मैं सिर्फ पेशेंट आईडी डालना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा PATIENT पेशेंट आईडी, ठीक है, और फिर लिखूंगा VALUs वैल्यूज, ब्रैकेट में वैल्यू दे दूंगा इसका, है ना, P002। नाउ सी इफ आई प्रेस एंटर, ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि पेशेंट नेम डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है, इसमें कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है, और आप इसमें नल भी नहीं डाल सकते एक्चुअली में, ठीक है ना, यू कैन नॉट कीप हियर नल, ठीक है। तो इसलिए क्या करना होगा आपको, यस सर। कुछ ना कुछ इसके अंदर में डालना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू पुट समथिंग हियर। तो मतलब हम लोग सिर्फ पेशेंट आईडी के साथ इसको सेव नहीं कर सकते, तो लेट मी ट्राई, कॉमा करके आप PATIENT पेशेंट नेम भी डाल दीजिए, और पेशेंट का यहाँ पे नाम दीजिए। ठीक है, देखिए अभी भी फिर वही आ रहा है, आधार डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब इसमें भी कोई ना कोई डेटा डालना पड़ेगा, है यस ना, सर। ठीक है। तो अब जब सब कॉलम का डेटा डाल ही रहे तो हमको ये डालने का जरूरत, या चलिए ये भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, इसको भी AADHER, है ना। अगर सिलेक्टेड कॉलम्स का डालना होता है तो आप इस तरह से डाल सकते हैं, ठीक है, कॉलम का नाम देके और वैल्यूज देके डाल कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट मी गिव अ सर कॉमा हियर एंड इन सिंगल कोटेशन कोई भी 12 डिजिट का नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एंटर। देखिए अब ले लिया ये, है ना, जब हमने तीनों का तीनों वैल्यूज दिया तो ले लिया ये। सेलेक्ट ऑल फील्ड्स फ्रॉम PATIENT पेशेंट, देखिए दोनों आ गया ना, ठीक है। तो देखिए कॉन्स्टेंट से क्या होता है, कॉन्स्टेंट से यस सर। तो एक थोड़ा सा मतलब क्या होता है कि लिमिटेशंस लगाने से डेटा पे डेटा हमारा ठीक ठाक आता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है, दैट इज वाई कॉन्स्टेंट्स लगाया जाता है ना, ठीक है। तो देखिए आपने देखा ये दोनों को हमने अलग अलग भी यूज करके देखा, यस यूनिक सर। को एंड नॉट नल को, है ना। एंड प्राइमरी की हैज गॉट बोथ द फैसिलिटीज, ठीक है, यस प्राइमरी सर। की जब बनाया गया तो उसमें नॉट नल का भी फीचर होता है और यूनिक का भी फीचर होता है, रिमेंबर, है ना, ठीक है। चलिए इसके अलावा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज, है ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज वी हैव अदर कॉन्स्ट्रेंट्स आल्सो, ठीक है, जैसे हमारे पास फॉरेन की जो ऑलरेडी हमने देखा, यस सर। ठीक है, ये भी एक कॉन्स्ट्रेंट है, ठीक है। तो जब हम एक दूसरे टेबल को रेफर करते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं। देयर इज अनदर कॉन्स्टेंट कॉल्ड चेक, ठीक है, इसको यूज करके देखते हैं अभी चेक को, है ना, ठीक है। और उसके बाद में एक डिफॉल्ट भी है, तो डिफॉल्ट जैसे यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट में नल दिखा रहा है ना, यहाँ पे डिफॉल्ट में नल है, एंड सिंस वी आर नॉट एक्सेप्टिंग नल इसीलिए ये डिफॉल्ट में नहीं गया, ठीक है। अदरवाइज अगर जैसे मान लीजिए कोई कॉलम ऐसा है, यस सर। ठीक है, जिसका डेटा नहीं मिला तो आपको क्या करना है, एक डिफॉल्ट वैल्यू डाल देना है वहाँ पे, है ना। तो वो किया जा सकता है आराम से, तो हम डिफॉल्ट में डाल सकते हैं, तो ये भी ट्राई करके देखेंगे हम लोग। वी विल सी चेक ऑल्सो, और उसके बाद में एक और है इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स भी है ना। तो चलिए अभी सबको ट्राई करते हैं, ये चेक, डिफॉल्ट, इंडेक्स, ये तीनों को हम ट्राई करके देखते हैं ना, ठीक है। ओके सर। तो चलिए चेक के लिए पहले तो हम एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे, ना, ठीक है, उसी टाइप का। देखिए चेक कहाँ पे यूज होगा, जब आपको, ठीक है, वी हैव टू चेक कि जो आपका वैल्यूज है वो किसी रेंज में होना चाहिए, ठीक है ना, या किसी पर्टिकुलर टाइप का डेटा आना चाहिए, जैसे मान लीजिए, अच्छा इसमें पहले कुछ ऐसा लाने का ट्राई करते हैं, पेशेंट, सपोज, ठीक है, ये जो हॉस्पिटल है ये चाइल्ड हॉस्पिटल नहीं मान लीजिए ना, ठीक है। तो ऐसा क्राइटेरिया देना ठीक होगा, सम अदर थिंग डालते हैं। अच्छा लेट मी मेक अनदर टेबल, ठीक है, लेट मी मेक अनदर टेबल, उसमें ट्राई करते हैं ना। ओके सर। तो इसमें चेक के लिए क्या टेबल बना सकते हैं हम लोग, सर चेक का सर रीजन के लिए सर यूज करते हैं क्या, देखिए नहीं या फिर मतलब किसी चीज को सर्च कर। नहीं नहीं, देखिए यहाँ पे सिचुएशन में देता हूँ, ठीक है, सपोज आई एम हैविंग अ टेबल लाइक दिस, ठीक है, जहाँ पे मैंने लिखा है रोल नंबर, ठीक है, देन वी हैव नेम ऑफ द स्टूडेंट, और एक टेस्ट हुआ था मान लीजिए, ठीक है, एक टेस्ट हुआ था जिसमें उसका हमने मार्क्स लिया हुआ है, ठीक है। तो ये 3 कॉलम है हमारे पास में टेबल में, ठीक है। तो रोल नंबर 1, नेम एनीथिंग, ठीक है, और उसके अंदर मार्क्स में
तो आउट ऑफ 50, ठीक है, आउट ऑफ 50 हमको क्या करना है, मार्क्स यहाँ पे देना है, ठीक है। तो ये जो कॉलम है इसके लिए जो वैलिड मार्क्स होगा उसका रेंज क्या होगा, 0 to 50, अगर नेगेटिव मार्क नहीं है तो, है ना, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, यस द सर, रेंज विल बी 0 to 50, है ना, ठीक है। यस सर, लेकिन अभी चलिए, अभी इसी तरह का एक टेबल बना लेते हैं हम लोग रफली, जिसको हम रिमूव कर देंगे यहाँ से ना, ठीक है, एक टेबल बना लेते हैं एकदम फटाफट इसी टाइप का, जिसको रिमूव कर देंगे। देन आई सर्च फॉर ए सिचुएशन कि चेक कांस्टेंट यहाँ कहाँ लगाया जाए ना, ठीक है। तो क्रिएट, जैसे चेक कांस्टेंट में आप क्या कर सकते हैं, आप कॉलम का वैल्यू को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है, कि वो एक रेंज में आए, ठीक है, एक वैलिड रेंज में आ जाए, आप उस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रिएट टेबल, ये सबसे सिंपल एग्जांपल है, टेबल, सपोज MAR के मार्क्स के नाम से हमने टेबल बना दिया। तो वहाँ पे हमने रखा ROL रोल नंबर, जो कि INT में है। अगेन देखिए, जो हमारा रोल नंबर है, ठीक है, जो हमारा रोल नंबर है, सपोज इट इज प्राइमरी की, ठीक है, ये प्राइमरी की है ना, और जो हमारा रोल नंबर है उसका भी तो एक रेंज होगा ना क्लास में, ठीक है, कि 50 है, 60 है, जो भी है, ठीक है, इस पे भी हम लगा सकते हैं चेक कांस्टेंट एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले ऐसे बना यस लेते सर, हैं, एरर को देख लेते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं, वो ये कोशिश करेंगे इसको लगाने के लिए, है ना। पहले एक बार एरर देख लेते हैं हम लोग। तो अभी देखिए, मार्क्स को हमने सीधे से INT करके छोड़ दिया, हमने कोई कॉन्स्टेंट्स वगैरह नहीं लगाया यहाँ पे। टेबल रेडी है हमारा, ठीक है, लेट मी इंसर्ट सम वैल्यूज है, ठीक है, INSERT इंसर्ट इनटू, मैं स्टार्ट करूंगा इनवैलिड वैल्यू से, है ना, ठीक है। सपोज देर इज नो, इस क्लास में मतलब हमारे पास परमिशन है कि एक क्लास में हमारे पास में 60 बच्चे ही हो सकते हैं, ठीक है, वी कैन नॉट हैव 61 रोल नंबर, है ना। तो यहाँ पे मैंने गलती से क्या किया, मुझे ओके 56 सर, डालना था, मैंने गलती से क्या किया, 65 डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, ये मिस्टेक हुआ है ना, ठीक है, ये हो सकता है कभी भी। चलिए, स्टूडेंट का नाम ठीक ठाक गया यहाँ पे, है यस ना। सर, तो सपोज सेम स्टूडेंट RAJU राजू KUMAR, है ना, ये गया। अब इसका मार्क्स में भी गलती हो गया, ठीक है, ये चलिए इसमें हम क्या करते हैं, मार्क्स सही रहने देते हैं, मार्क्स इसको मिला है 46। एक और एंट्री करते हैं, सॉरी क्या प्रॉब्लम, वैल्यूज होगा, वैल्यूज, वैल्यू लिख दिया मैंने, इंसर्ट इनटू टेबल, इंसर्ट इनटू STU, सॉरी मार्क्स, चलिए चला गया। चलिए, है ना। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू, एक और रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे रोल नंबर तो ठीक है, रोल नंबर इज 5, ठीक है, द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज KAUSHL, कौशल कुमार, है ना। एंड यहाँ पे हमने क्या किया, गलती से फिर से क्या हुआ कि मार्क्स उसको मिला था 41, बट मुझसे हाथ से दब गया, 141 दब गया, है ना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, एंटर। तो आप देखिए यहाँ पे दो इनवैलिड डेटा एंट्री हो चुका है ना। वी डोंट हैव स्टूडेंट विद दिस रोल नंबर, ठीक है, क्योंकि हमारे क्लास में 60 से ऊपर रोल नंबर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और हमने क्या किया, गलती से एक मार्क्स यहाँ पे क्या किया, 41 भी डाल दिया, है ना, 41 भी डाल दिया, ठीक है ना, 141 डाल दिया यहाँ पे। तो अब देखिए, ऐसा मिस्टेक कभी भी हो सकता है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये डेटाबेस डिजाइनर को इंश्योर करना चाहिए कि इस तरह का मिस्टेक ना हो, ठीक है, डेटाबेस डिजाइनर शुड इंश्योर दैट दिस काइंड ऑफ मिस्टेक शुड नॉट टेक प्लेस, रिमेंबर, होना नहीं चाहिए। डिस्कनेक्शन बहुत हो रहा है ना। यस सर, चलिए, कोई बात नहीं। तो जैसे ये जो केस है, ठीक है, इस तरह का हम थोड़ा सा तो प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, हालांकि देखिए पूरा सिचुएशन सही करना सही मतलब पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, बट जहां तक हो सके वहां तक तो ठीक करना पड़ेगा ना। तो इफ वी कैन पुट लिमिट्स कि जैसे यहाँ पे 0 से लेके 50 तक यस ही सर, आए, उसके बाहर नहीं जाए, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड यहाँ पे भी 1 से लेके 60 तक ही आए तो बेटर रहेगा, है ना, ठीक है। सो वी कैन डू दैट, ठीक है, वी कैन डू दैट। तो हम कोशिश करते हैं यहाँ पे लगाने का, ठीक है, चेक कांस्टेंट लगाने की कोशिश करते हैं। तो अभी तो हमने टेबल में शुरू में नहीं लगाया, तो अब हमको ऑल्टर टेबल में लगाना पड़ेगा चेक कांस्टेंट को, ठीक है। तो लेट अस अप्लाई, पहले रोल नंबर पे लगाते हैं, फिर मार्क्स पे लगाते हैं हम लोग, है ना। अच्छा, और एक चीज आपने गौर किया कि
जो डेटा हमने एंट्री किया था, हमने रोल नंबर 5 को बाद में एंट्री किया था, ठीक है, एंड इसको फिर मतलब पहले किसको एंट्री किया था हमने, 65 को, बट अरेंज किस यस हिसाब सर। से हुआ, अरेंज किस हिसाब से हुआ, सीरियली। हाँ तो अरेंज हुआ, पहले 5। हाँ रोल नंबर के हिसाब से है ना, रोल नंबर के हिसाब से। यस सर। तो याद रखिएगा, लेकिन देखिए स्टोर कैसे हुआ होगा वो हम नहीं जानते एक्चुअली में, ठीक है, वी कैन नॉट से दैट कि ये अब माई एसक्यूएल का इंटरनल वो है, ठीक है, मैटर है कि वो यस सर। स्टोर स्टोर भी ऐसे किया होगा, पता नहीं, ठीक है, स्टोर भी ऐसे किया होगा, कैसे किया होगा, है ना, बट बाय डिफॉल्ट जो आपको लिस्ट मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगा, रिमेंबर, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट, ठीक है, द रिलेशन DISPLAYT डिस्प्ले, ठीक है ना, फ्रॉम सेलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, इज, इसको आप बोल सकते हैं इंडेक्स्ड बोल सकते हैं, ठीक है, ये भी इंडेक्सिंग है एक तरह से, ठीक है, इज इंडेक्स्ड या सॉर्टेड, ठीक है, ऑन प्राइमरी की, रिमेंबर, ठीक है, हमारा रोल नंबर क्या था, प्राइमरी की था, ठीक है, बट ये सॉर्ट ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, हाउ डू आई यस सर। चेंज सॉर्ट ऑर्डर, तो हम क्या करेंगे, हम यही इसमें अगर हम ये डाल देते हैं ऑर्डर बाय, ठीक है, और कॉलम का नाम है ना, ऑर्डर बाय, सपोज हमको नाम के, चलिए मार्क्स के हिसाब से करना है, ठीक है, MAR केस मार्क्स डाल दिया मैंने, ऐसे करके मार्क्स के हिसाब से, और असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में करना है वो डिसाइड कर सकते हैं, बट अगर आप कुछ नहीं लिखते तो इट विल बी इन असेंडिंग बाय डिफॉल्ट। अब देखिए, अब लिस्ट अलग मिल रहा है हमको, ठीक है, अब हमको मिल रहा है मार्क्स के हिसाब से एक सॉर्टेड लिस्ट मिल रहा है ना, वी गेटिंग यस सर। लिस्ट, ठीक है, मार्क्स के हिसाब से सॉर्टेड मिल रहा तो ये है, हाँ। सर, हाँ बोलिए बोलिए। ये ऑर्डर सर मेरे पे डिपेंड करता है कि सर, सर ऑर्डर सर मेरे पे डिपेंड करता है कि सर कैसे डिस्प्ले करना है, किस एग्जैक्टली ऑर्डर में। एग्जैक्टली, वेरी मच, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, तो उसके लिए लेकिन ये लगाना पड़ेगा, अगर आपने ये नहीं यस लगाया सर। है तो डिफॉल्ट ऑर्डर क्या में होगा, प्राइमरी की के हिसाब से, जो भी प्राइमरी की है उसी के हिसाब से सॉर्ट करके आ जाएगा, ठीक है, तो जिस ऑर्डर से आप एंट्री कर रहे हो उस ऑर्डर ये से सब कभी भी बताना नहीं पड़ेगा आएगा, ना। हाँ बताना पड़ेगा, है ना, ठीक है। यस सर। तो यस सिमिलरली सर। जैसे आपने कुछ नहीं बताया तो इसने क्या में दिखाया, असेंडिंग में दिखाया, बट अगर आपको मान लीजिए उल्टा आपको प्रिंट करना है डिसेंडिंग में, तो आप क्या करेंगे, DESC वहां डाल देंगे, है ना, फॉर डिसेंडिंग, ऐसे असेंडिंग के लिए ASC होता है, ठीक है, DESC, तो आप देखिएगा फिर से क्या हो रहा है, उल्टा आ रहा है ना, ठीक है, हमने ऑर्डर किया तो पहले बड़ा वाला आया फिर छोटा वाला आया, ठीक है, तो दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, ठीक है, और डिफॉल्ट में क्या यस रहता सर। है, डिफॉल्ट में असेंडिंग रहता है, रिमेंबर, ठीक है ना, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज देखिए यहाँ पे एक यस इंडेक्स भी कुछ यस सर। दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ इंडेक्स भी दिया हुआ है एक्चुअली में, ठीक है, तो ये रिलेटेड है उससे, है ना, इसलिए मैं बता रहा था। चलिए पहले तो हम वो चेक कॉन्स्टेंट लगाते हैं यहाँ पे, तो ALTR ऑल्टर यस सर। टेबल, द नेम ऑफ द टेबल इज MAR केस मार्क्स, ठीक है, और क्या करना है यहाँ पे हमको चेक कांस्टेंट लगाना है, तो ऐड चेक, किस कॉलम पे लगाना है वो आप यहाँ पे ब्रैकेट में दे दीजिए, ठीक है, तो अब देखिए मेरे पास यहाँ पे एक्चुअली दो क्राइटेरिया है, ठीक है, तो जैसे एज जो है मेरा, सॉरी नॉट एज, कॉलम के था मार्क्स, मार्क्स शुड बी लेस देन, ठीक है, शुड बी लेस देन, सॉरी पहले रोल नंबर पे लगाते हैं, रोल नंबर शुड बी ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, जैसे हम लोग सी में लगाते हैं ना, वहां पे हम लोग एंड इस तरह से देते थे, ठीक है, तो यस यहाँ सर। पे भी एंड ऑपरेटर है हमारे यस सर। पास में, जिसको ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे एंड है ना, ठीक है, एंड यस सर। रोल नंबर इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है, कितना तक, 60 तक मान लीजिए ना, 60 लाइक दिस, तो आई डोंट रिमेम्बर कि ये एंड काम करे कि नहीं करे सही ढंग से, बट मैं ट्राई कर लेता हूँ एक बार, तो लग गया ये, ठीक है, लग गया, है ना, लेकिन नहीं कांस्टेंट फेल्ड फेल्ड। बता रहा है, फेल्ड इसलिए बता रहा है बिकॉज यस ऑलरेडी सर। वो मार्क्स, ये रोल नंबर आउट ऑफ रेंज है ना एक, तो जब तक हम इसको हटाएंगे नहीं या इसको मॉडिफाई नहीं करेंगे तब तक काम नहीं करेगा, तो एक बार करते, एक काम करते, टेबल खाली कर देते हैं, ठीक है, ये लगाते हैं फिर से टेबल में एंट्री करते हैं, ठीक है, अच्छा और एक चीज है, टेबल खाली करने का एक कमांड तो हम देख ही चुके हैं, DELET डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम अगर आप लिखिएगा, है ना, विदाउट गिविंग एनी वेयर क्लॉज, ठीक है, अगर आप लिखेंगे मार्क्स और वेयर नहीं डालते, ठीक है, तब क्या होगा, पूरा का पूरा टेबल आपका खाली हो जाएगा, ठीक है, बट देयर इज अनदर कमांड ऑल्सो जो ज्यादा फास्ट है एक्चुअली पूरा में, ठीक सर, है, पूरा हाँ खाली कर। पूरा खाली हो जाएगा, तो सेम चीज करने के लिए एक कमांड और है जो ज्यादा फास्ट है एक्चुअली में, इट्स नोन एज TRUNCAT, ट्रंकेट, है ना, ये कमांड है, ठीक है, तो ट्रंकेट और टेबल का यस नाम सर। लिखिएगा तो ये भी वही रिजल्ट्स आपको देगा, ठीक है, वही रिजल्ट आपको देगा। यस सर। चलिए द ट्रंकेट, उसके बाद में MAR केस, तो ये देखिए ना वो खाली कर दिया, तो दिस कमांड इज वेरी फास्ट एक्चुअली, ठीक है, ये कमांड बहुत फास्ट है, कैसे फास्ट है कभी डिस्कस करेंगे इसको भी, ठीक है, देन डिलीट, चलिए तो हमारा ओके टेबल सर। खाली हो गया, तो पहले ये कांस्टेंट को अप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो देखिए कांस्टेंट हैज बीन अप्लाइड, एक बार डिस्क्राइब करके देख लीजिए टेबल कि कुछ दिखाता है कि नहीं दिखाता है वहाँ पे इसके बारे में, है ना, MAR केस मार्क्स, तो देखिए
अबाउट चेक कांस्टेंट नथिंग इज शोन है ना, ठीक है, कुछ भी नहीं दिखाया हुआ है यहाँ पे। चलिए देन लेट्स अप्लाई ऑन द अदर वन ऑल्सो, ठीक है। तो वो कौन सा था हमारा, नहीं ये तो ठीक है, मार्क्स हमको अप्लाई करना था इसमें, जो मार्क्स का कॉलम है इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 0 है ना, लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 50। चलिए तो ये अप्लाई हो गया, ठीक है। अब हम एंट्री करके देखते हैं, वो जो हमारा इंसर्ट वाला जो था वो दोनों स्टेटमेंट होगा यहाँ पे, ये देखिए कौशल का है और ये वाला राजू का है, ठीक है। तो लेट अस प्रेस एंटर किया, तो राजू में क्या है, वो 65 जो रोल नंबर है वो इनवैलिड है, देखते हो लेता है कि नहीं लेता है अभी, ठीक है। तो देखिए अभी क्या लिख रहा है, कांस्टेंट यस फेल सर, लिख रहा है, कौन सा कांस्टेंट फेल है, मार्क्स वाला कांस्टेंट फेल है, फेल, ठीक है, ये बता रहा है ना। यस तो सर, यस अब सर, हमको क्या करना पड़ेगा, विद इन रेंज यूज करना पड़ेगा। तो मान लीजिए इसका रोल नंबर कितना था, इसका रोल नंबर था 60 था मान लीजिए, ठीक है, या 55 था, गलती से 60 हो गया था ना। तो अब देखिए ले लिया ये। सिमिलरली ये दूसरा वाला जो था हमारा कौशल, उसका भी यस ट्राई सर, करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें मार्क्स इनवैलिड है, ठीक है। तो अब मार्क्स को ठीक करके भेजते हैं, इसका मार्क्स था 41 बट गलती से 141 हो गया था। तो देखिए टू सम एक्सटेंट एक्चुअली है ना, टू सम एक्सटेंट क्या कर सकते हैं हम, गलती बचा सकते हैं एक्चुअली है ना। तो एक बार सेलेक्ट करके देख लेते हैं, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम पेशेंट है ना, देखिए सॉरी नॉट पेशेंट, इट वाज मार्क्स, तो ये आ गया है ना, ठीक है। तो दिस वाज चेक कांस्टेंट, रिमेंबर। तो चेक कांस्टेंट में इसी तरह से कॉलम का वैल्यू के साथ में आप मतलब एक रेंज एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है, कि ये आना चाहिए ये नहीं आना चाहिए, ठीक है, इस तरह से आप एक रेंज दे यस दीजिएगा, सर, ठीक है। तो अब इस तरह का सिचुएशन हम अपने इस प्रॉब्लम के साथ भी सोच सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज द रीजन चेक कांस्टेंट बहुत जगह काम नहीं आता है, क्योंकि ये समय कहाँ काम आएगा, आप आधार में क्या लगाएंगे आप है ना, ठीक है, या नाम में क्या लगाएंगे, इसीलिए आप देखिएगा बहुत कम इसका डिस्कशन होता है, ठीक है ना। बट देर आर सिचुएशंस व्हेन चेक कांस्टेंट इज आल्सो रिक्वायर्ड, रिमेंबर, ठीक है। तो उसी तरह से अब अगर हमको डिफॉल्ट को करना है, ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे। सर, हाँ कैन वी डू सर हम्म, डिस्कस, सर कैन वी डिस्कस डिफॉल्ट टुमारो सर, बहुत सब पुअर कनेक्शन है सर। ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कल ही करते हैं, वही मैं सोच रहा था, ठीक है। यस सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड नाइट।